जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे सभी को। तो आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं मोडाल्स के एक अलग ही डिफरेंट टाइप्स के बारे में, जिसमें से हम बात करेंगे आज मस्ट के बारे में। और मस्ट एक मोडाल्स का बहुत ही मजेदार टॉपिकों में से एक टॉपिक है। चलिए हम इसके बारे में कुछ आसान सी चीजें, कुछ महत्वपूर्ण से फैक्ट्स को जान लेते हैं। तो बेसिकली आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मस्ट। अब मस्ट का जो यूज होता है वो होता है चाहिए के सेंस में, है ना। आप एक और बात ध्यान रखिएगा, जो मस्ट के जो सेंटेंसेस होते हैं वो या तो प्रेजेंट टेंस में होंगे या फिर फ्यूचर टेंस में होंगे। मस्ट का यूज हम कभी भी पास्ट के टेंसों में नहीं करते। आपको क्या ध्यान रखना है? आपको ध्यान रखना है कि जो मस्ट का यूज होता है, मस्ट का जो हम प्रयोग करते हैं वो या तो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसों में करेंगे या फिर फ्यूचर टेंस के सेंटेंसों में करेंगे, लेकिन पास्ट के टेंसों में हम मस्ट का यूज नहीं करेंगे। अब देखिए कहां कहां हम मस्ट का यूज करते हैं। जब भी कभी आपको वाक्य में ऑर्डर यानी कि आदेश, निर्देश यानी कि कमांड, दबाव या फिर कंपल्सन, कर्तव्य यानी कि ड्यूटी, इनमें से किसी के बारे में आपको बताना हो या फिर कोई बात कहनी हो दबाव देके, या फिर कोई निर्देश देना हो या फिर कोई आपको ऑर्डर देना हो, तब हम वहां पर ऐसी परिस्थिति में मस्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है हमारा, वी मस्ट हेल्प द नीडी, कि हमें जरूरतमंदों की क्या सहायता करनी चाहिए। अब ये क्या है? क्या हमने आपको यहाँ पे ऑर्डर दिया? नहीं। क्या हमने आपको यहाँ कमांड दी? बिल्कुल नहीं। क्या हमने आपको यहाँ पे कंपल्सन यानी कि दबाव दिया? नहीं। ये क्या है? हमारी ड्यूटी है, यानी कि हमारा कर्तव्य है। दूसरा एग्जांपल है हमारा, यू मस्ट अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, आपको अपनी गलती की क्षमा मांगनी चाहिए या फिर प्रायश्चित करना चाहिए। अब ये क्या है इस सेंटेंस में? ये आपको हमने दिया है कंपल्सन यानी कि दबाव। ऐसा आप चाहें या ना चाहें, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा। ये इस बात का हमने इस बात पे क्या करा है? हमने आपको दबाव दिया है। इस बात में, इस सेंटेंस में क्या है? आपका कंपल्सन है। वैसे ही तीसरा सेंटेंस है हमारा कि सोल्जर मस्ट ओबे ऑर्डर्स विदाउट एनी क्वेश्चन, जो सैनिक होते हैं वो बिना किसी प्रश्न के उन्हें जो ऑर्डर्स मिलते हैं उनको पालन करना चाहिए। ठीक है। चौथा हमारा क्या है कि वी मस्ट रेस्पेक्ट अवर एल्डर्स, और हमें अपने से बड़ों का सदैव सम्मान करना चाहिए। ये हमारी क्या है? ड्यूटी है। क्या है? हमारी ड्यूटी है। तो बेसिकली चार तरीके से हम मस्ट का यूज करते हैं। या तो हमें ऑर्डर देना हो, या फिर कमांड देनी हो, या फिर हमें कंपल्सन देना हो, या फिर हमें कोई ड्यूटी के बारे में बताना हो, तब हम वहां पे सेंटेंसों में, सारे के सारे सेंटेंसों में मस्ट का यूज करेंगे। एक और नया टाइप होता है, जब भी हमें स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बतानी हो या फिर लाइक्लीहुड बताना हो, इसका मतलब होता है मजबूत संभावना के बारे में बताना हो, तब हम वहां पे मस्ट का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है हमारा कि मिस्टर सिंह मस्ट बी 70 नाउ, मतलब जो मिस्टर सिंह है वो कितने के होने चाहिए? 70 के होने चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि वो 70 के हों, लेकिन एक हमने स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी रखी, एक मजबूत संभावना बताई कि उनकी अनुमानित आयु कितनी होनी चाहिए? 70 होनी चाहिए, है ना। जब हमने यहाँ पे मस्ट का यूज किया तो इसका मतलब क्या हुआ? एक मजबूत संभावना बन गई। कितनी? कैसी संभावना? मजबूत संभावना। या तो वो 70 के होंगे या फिर इसके इर्द गिर्द होंगे। संभावना का मतलब एक्चुअल नहीं होता, अप्रोक्सीमेशन होता है ना। तो हमने जब मस्ट का यूज किया तो ये क्या बन गई? हमारी एक मजबूत संभावना बन गई। तो हमने बोला कि मिस्टर सिंह मस्ट बी 70 नाउ, कि जो मिस्टर सिंह है इनकी जो आयु है वो लगभग 70 ईयर्स होनी चाहिए। दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा कि दे मस्ट बी हंग्री आफ्टर देयर लॉन्ग जर्नी। अब एक बार बताइए, कोई भी व्यक्ति अपनी लॉन्ग जर्नी से वापस आता है तो ऑब्वियस बात है कि उसको भूख लगी होगी, वह भूखा होगा, मतलब एक मजबूत संभावना हो गई। क्या हो गई? मजबूत संभावना हो गई। तो हमने क्या करा? वहां पे मस्ट का यूज करा। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी लॉन्ग जर्नी के बाद आएगा तो ऑब्वियस बात है कि उसको भूख लगेगी। तो इस बात की संभावना को बढ़ाने के लिए हमने क्या करा? वाक्य में मस्ट का यूज कर दिया, है ना। तो सेंटेंस में जो मस्ट के यूज होने से इस सेंटेंस में जो प्रोबेबिलिटी थी वो क्या हुई? मजबूत संभावना में बदल गई। एक आपकी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बन गई, है ना। तो बेसिकली 4-5 तरीके जो होते हैं उनमें हम
मस्ट का यूज करते हैं। पहला ऑर्डर, कमांड, कंपल्सन, ड्यूटी। दूसरा जब हमें स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी बतानी हो तब।